हाय गाइस, वेलकम टू शुभम क्लासेज। मैं आपका इंग्लिश टीचर पीयूष आर्या आज आप लोगों को होम कमिंग के आगे की कहानी बताने जा रहा हूँ। अब तक इस कहानी में आपने बहुत ही एक हास्य व्यंग जो आपने देखे और एक हंसी की बात और एक कैसे एक लड़का और एक उसके छोटे भाई में किस प्रकार झगड़े होते हैं उसके बारे में आपने पढ़ा। तो आज हम अब बात करते हैं आपके उस कहानी को आगे। जैसा कि आपने देखा कि उसके मामा जो नदी पे उतरा था वो आदमी, वो उसका मामा था, वो पहुंच गया उसके घर। अब देखिए अब आगे क्या होता है। द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिन वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग, खुशियों से भरे रहे। अगले कुछ दिन क्या थे? खुशियों से भरे रहे। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज, उसके भाई ने दोनों लड़कों के पढ़ाई के बारे में पूछा। आपके घर भी कोई रिलेशन वाले आते हैं तो क्या आपको देख देख कितने पढ़ रहे हो, कितने पढ़ता है ये, ऐसे कुछ पूछते हैं? उसने पूछा मामा ने भी। ही वॉज टोल्ड बाई हिज सिस्टर, उसकी बहन के द्वारा बताया गया, अर्थात कि किसके द्वारा? फटिक की माँ के द्वारा। दैट फटिक वाज अ परपेचुअल नॉइसेंस, जो फटिक क्या है? परपेचुअल नॉइसेंस, एक दुखदाई प्राणी। फटिक जो है दुखदाई प्राणी, एकदम लगातार उपद्रवी हो गया है। ही वॉज लेची, वो आलसी हो गया। डिसोबीडियंट, ये क्या है? कहना नहीं मानता। एंड वाइल्ड, और असभ्य हो गया है। बट माखन वाज एज गुड एज गोल्ड, लेकिन माखन तो इतना अच्छा है ना, एज गोल्ड, जितना कि सोना है। माखन एक खरा सोना है। उसकी माँ के देख, अब कि आपके सामने आपकी खूब किसी रिलेशन वाले के सामने आपकी खूब बड़ाई की हिनाई की जाए और आपके छोटे भाई की खूब बड़ाई की जाए तो आपको उस समय कैसा लगेगा? अब देखिए, तो जाहिर सी बात है कि आपको उस समय ही मन करता होगा ना कि घर यहाँ से छोड़ के चले जाए। तो वही सिचुएशन फटिक को अब लगी होगी, देखिएगा। बट माखन वाज एज गुड एज गोल्ड, लेकिन माखन तो एकदम सोने इतना अच्छा है। एज क्वाइट, वो तो इतना शांत है। एज ए लैम्प, जितना कि एक मेमना। एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और पढ़ने का बहुत शौकीन, इतनी काफ़ी बढ़ई माखन की। दिसंबर काइंडली ऑफर्ड टू टेक फटिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड्स, सिस्टर्स हैंड। विशंभर ने पूरे दया भाव से अपनी बहन से फटिक को अपने साथ ले जाने एंड एजुकेट हिम विथ हिज ओन चिल्ड्रेन इन कलकत्ता, और कलकत्ता में अपने बच्चों के साथ उसे पढ़ाने का प्रस्ताव रखा। विशंभर काइंडली ऑफर्ड, विशंभर ने पूरे दया भावना से प्रस्ताव रखा। टू टेक फटिक को ले जाने ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड, अपनी बहन के पास से। एंड एजुकेट हिम विथ हिज ओन चिल्ड्रेन इन कलकत्ता, और कलकत्ता में अपने बच्चों के साथ पढ़ाने का प्रस्ताव रख दिया कि मैं इसे कलकत्ता लेकर जा रहा हूं और अपने बच्चों के साथ ये रहकर पढ़ेगा। द विडोड मदर रीडली एग्रीड, द विडोड मदर रीडली एग्रीड, वह विधवा माँ रीडली एग्रीड, वो क्या हुई? पूरी तरह से मान गई। व्हेन हिज अंकल आस्क्ड फटिक, जब उसकी मामा ने फटिक से पूछा कि इफ ही वुड लाइक टू गो टू कलकत्ता विथ हिम, कि क्या वो फटिक जो है, जब उसके मामा ने फटिक से पूछा कि क्या उसे कलकत्ता जाना अच्छा लगेगा, ही जॉय न्यू टू बाउंड्स, एंड उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एंड ही सेड, वो कहा कि ओ यस अंकल, अरे हाँ मामा जी, इन वे दैट मेड इट क्वाइटर क्लियर दैट ही मींट इट, ऐसा करने से ये बात तो स्पष्ट हो गई कि वह कलकत्ता जाना चाहता है। उसने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वो भी तो यही चाहता है। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रिड ऑफ फटिक। द इमेंस रिलीफ का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा राहत महसूस करना। टू द मदर टू गेट रिड ऑफ फटिक, फटिक से छुटकारा
पाते हुए माँ को बहुत ज़्यादा राहत महसूस हो रही थी। शी हैड अ प्रेजुडिस अगेंस्ट द बॉय, वह बच्चों के प्रति बहुत पक्षपाती थी। एंड नो लव वाज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स। अब देखिए क्या यहाँ पर है, बहुत बड़ी बात है, दोनों भाइयों के बीच में कभी कोई प्रेम नहीं दिखाई पड़ता था। नो लव वाज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर, दोनों भाइयों के बीच में कभी प्रेम दिखाई नहीं देता था। सी वाज इन डेली फियर दैट, वो हमेशा इसी डर में रहती थी कि ही वुड आइदर ड्रॉन माखन, या तो वो माखन को डुबो देगा समडे किसी दिन इन रिवर, नदी में। ये डर था कि फटिक किसी दिन गुस्से में आकर माखन नदी में डुबो देगा, आर ब्रेक हिज हेड इन अ फाइट, या झगड़े में उसके सर को फोड़ देगा, आर रैन हिम, या उसे दौड़ा लेगा इनटू सम डेंजर आर अदर, कुछ बहुत भयानक तरीके से या किसी अन्य तरीके से उसे दौड़ा लेगा। एट द सेम टाइम, और उसी समय सी वाज समव्हाट डिस्ट्रेस्ड, लेकिन उस समय वो थोड़ा टू सी फटिक्स एक्सट्रीम इगरनेस टू गेट अवे, लेकिन उसके साथ ही फटिक के जाने की अत्यधिक एक्सट्रीम इगरनेस, अत्यधिक उत्सुकता को देखकर वह दुखी भी हो रही थी। बेटा तो बेटा होता है, चाहे वो निकम्मा ही क्यों ना हो, लेकिन फटिक को देखी कि मैं तो इसलिए फटिक को भेज रही हूँ कि माखन से झगड़े ना करे, लेकिन इसको घर छोड़ने की कितनी लालसा है, ये देखकर माँ बेचारी दुखी हो रही है। फटिक एज सुन एज ऑल वाज सेटल, फटिक जैसे ही अपनी पूरी जाने की व्यवस्था कर लिया, कीप्ड आस्किंग हिज अंकल एवरी मिनट, वो प्रत्येक क्षण अपने मामा जी से यही पूछता रहा, व्हेन, कि कब दे वर टू स्टार्ट, वे जाने वाले हैं, वो जाना कब शुरू कर रहे हैं, बार बार अपने मामा से पूछता था मामा कब चलोगे। ही वॉज ऑन पिंस एंड नीडल्स ऑल डे लॉन्ग विथ एक्साइटमेंट, ही वॉज ऑन पिंस एंड नीडल्स, ये फ्रेजल वर्ब है, ऑल डे लॉन्ग विथ एक्साइटमेंट, वो पूरे दिन, फटिक जो है पूरे दिन क्या करता था, दिन भर उत्तेजना में ही लगा रहता था, दिन भर फटिक उत्तेजना में ही लगा रहता था, यानी कि पूरे पिन एंड नीडल लगातार तैयार रहता था, उत्साह के साथ तैयार रहता था। एंड ले अवेक मोस्ट ऑफ नाइट, और काफ़ी देर तक जागता था। ही बिक्विथेड टू माखन, उसने क्या किया, उसने माखन को दे दी, सौंप दिया, इन परपेच्युटी हिज फिशिंग रॉड, उसने माखन को ले अवेक मोस्ट ऑफ नाइट, वो काफ़ी देर तक जागता था। ही बिक्विथेड टू माखन इन परपेच्युटी हिज फिशिंग रॉड, उसने माखन को अपनी मछली पकड़ने वाली रॉड, हिज बिग काइट, अपनी बड़ी पतंग, एंड हिज मार्बल्स, और अपने कंचे की गोलियां सौंप दिया। इंडीड, सच में, एट दिस टाइम ऑफ डिपार्चर, सच में प्रस्थान के समय, हिज जेनरसिटी टुवर्ड्स माखन वाज अनबाउंडेड, जो उस माखन के प्रति जो उसकी उदारता थी, अनबाउंडेड, वो असीमित हो गई थी, बंधन रहित हो गई थी। वेन, जब दे रिच्ड कलकत्ता, जब वे कलकत्ता पहुंचे, फटिक मेड द एक्विंटेंस ऑफ हिज आंट, परिचय, तो फटिक का परिचय हुआ ऑफ हिज आंट, अपनी मामी से, फॉर फर्स्ट, पहली बार। जब वे कलकत्ता पहुंचे तो फटिक पहली बार अपनी मामी से मिला। सी वॉज बाई नो मीन्स प्लीज्ड विथ हिज अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली, उन्हें देखकर ऐसा लगा कि नो मीन्स प्लीज, उन्हें कोई खुशी नहीं है, दिस अननेसेसरी एडिशन, इस अनावश्यक बोझ को देखकर, टू हर फैमिली, अपने परिवार में। वो उन्हें देखकर ऐसा लगा कि अपने परिवार में एक अतिरिक्त बोझ को देखकर उन्हें कोई खुशी नहीं हुई। सी फाउंडेड हर ओन 3 बॉयज क्वाइट एनफ टू मैनेज विदाउट टेकिंग एनी वन एल्स, वो अपने घर में इसे किसी और एक को लिए बिना ही अपने 3 लड़कों की व्यवस्था बनाना बहुत पर्याप्त लगता था। उनको अपने घर में 3 लड़कों की व्यवस्था बना पाना ही बहुत अधिक लगता था। एंड टू ब्रिंग अ विलेज लैड ऑफ 14, और 14 साल के एक गांव से आया हुआ लड़का, इनटू दियर मिडेस्ट
वाज टेरिबली अपसेटिंग, और गांव से आया हुआ 14 साल का लड़का अपने बीच में ले आना बेहद रूप से क्या था, बेहद रूप से क्या था, टेरिबली अपसेटिंग, अब क्या था, पूरी तरह से परेशानी वाली बात थी, अत्यधिक परेशानी वाली बात थी। बिशंबर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस बिफोर कमिटिंग सच एन इनडिस्क्रिशन। बिशंबर को वास्तव में सोच लेना चाहिए था, ट्वाइस, 2 बार, कमिटिंग सच एन इनडिस्क्रिशन, इस अनावश्यक बोझ को लाने से पहले। बिशंबर को रियली हैव थॉट, सोच लेना चाहिए, ट्वाइस, 2 बार, बिफोर कमिटिंग सच एन इनडिस्क्रिप्शन, ऐसी नासमझी करने से पहले बिशंबर को 2 बार सोच लेना चाहिए। कौन सोचा? उसकी मामी। इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, मनुष्यों की जो ये व्यवहारिक दुनिया है, देयर इज नो वर्स नुआइसेंस देन अ बॉय, देयर इज नो वर्स नुआइसेंस देन अ बॉय एट द एज ऑफ 14 ईयर्स। 14 वर्ष की अवस्था के लड़के से बढ़कर 14 वर्ष के आयु के बच्चे दुखदायी प्राणी नहीं होता है। ही इज नाइदर ऑर्नामेंटल नॉर यूजफुल, ना ही तो वो देखने में अच्छा होता, ना ही उपयोगी होता है। इट इज इम्पॉसिबल श्योर अफेक्शन ऑन हिम, उसके ऊपर स्नेह दिखा पाना असंभव होता है। एज ऑन लिटिल, एक छोटे बच्चे की तरह, ऐसे बच्चे के ऊपर एक छोटे बच्चे की तरह दुलार दिखा पाना क्या होता है? असंभव सी बात होती है। एंड ही इज ऑलवेज गेटिंग इन द वे, वो हमेशा वो अपने तेजी में होता है। इफ, यदि ही टॉक्स विद चाइल्डिश लिप्स, यदि वो बच्चों की तरह अगर क्या करता है, छिछोरों की तरह बात करता है, तो ही इज कॉल्ड, यदि वो छोटे बच्चों की तरह तुतलाता है, यदि छोटे बच्चों की तरह क्या करता है, तुतलाता है, तो ही इज कॉल्ड बेबी, उसे बच्चा कहा जाता है। एंड इफ ही इज आंसर इन ग्रोन अप वे, ये, और यदि वो बड़ों की तरह उत्तर देता है, तो ही इज कॉल्ड इम्पेरिटिनेंट, तो उसे हमेशा बदतमीज कहा जाता है। यदि वो बड़ों की तरह अगर बातें करता है तो उसे क्या बोला जाता है? उसे असभ्य बोला जाता है। इनफैक्ट, वास्तव में एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज रिसेंटेड, इनफैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम, उसके द्वारा कही गई कोई भी बात इज रिसेंटेड, फालतू सी लगती है। देन ही इज एट द अनअट्रैक्टिव, तब वह बिल्कुल आकर्षकहीन हो जाता है। ग्रोइंग एज, बढ़ती उम्र के साथ। ही ग्रोज आउट हिज क्लोथ विदाउट इनडिसेंट हेस्ट, वो क्या करता है, वो अपने कपड़ों, उसका शरीर ऐसे अशोभनीय तेजी के साथ बढ़ता है और वो कभी कपड़ों से बाहर झांकने लगता है। वो अपने ही ग्रोज आउट हिज क्लोथ, वो कपड़ों से बाहर झांकने लगता है। विथ इनडिसेंट हेस्ट, तेजी के साथ। हिज वॉइस ग्रोज हार्श, उसकी आवाज कड़वी हो जाती है। एंड ब्रेक्स एंड कवर्स, और वो क्या करता है, ब्रेक्स एंड कवर्स मीन्स क्या होता है कि उसका जो चेहरा है वो टूटती और कमकती हुई हो जाती है। हिज वॉइस ग्रोज हार्श एंड ब्रेक्स एंड कवर्स, उसकी जो आवाज है कड़वी, उसकी आवाज जो है कड़वी होने के साथ साथ रूखी, टूटी और कमकपाती हुई हो जाती है। हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर एंड अनसाइटली, जो उसका चेहरा है अचानक क्या हो जाता है, नुकीला हो जाता है, नुकीला और देखने में अच्छा न लगने वाला हो जाता है। एंगुलर, नुकीला और अनसाइटली, यानी जिसे जो देखने में बुरा लगे। इट इज ईजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, जो है प्रारंभिक बचपन में कमियों को क्षमा कर देना क्या होता है, आसान होता है। इट इज इजी, आसान होता है क्षमा करना। द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्ड, बचपन की नासमझी को क्षमा कर पाना आसान होता है। बट लेकिन इट इज हार्ड, कठिन हो जाता है। टू टॉलरेट, सहन करना। इवन एन अवॉइडेबल लैप्सेस इन अ बॉय ऑफ 14, लेकिन 14 वर्ष के लड़के में होने वाली स्वाभाविक छोटी सी भी भूल सहन कर पाना कठिन हो जाता है। लेकिन 14 साल के लड़के की एक छोटी सी भूल भी सहन कर पाना असंभव हो जाता है। द लैड हिमसेल्फ बिकम्स अ पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस
और वो लड़का खुद क्या हो जाता है, कष्टपूर्ण भावना के साथ ऐसी जानकारियां रखता है, कष्टपूर्ण भावना के साथ ऐसी जानकारियां रखता है व्हेन ही टॉक्स विद एल्डरली पीपल, जब वो बड़े लोगों से बात करता है तो ही इज आइदर अनड्यूली फॉरवर्ड, तो ये तो कभी कभी वो आगे बोल देता है, आर इज सो अनड्यूली साई दैट, या तो कभी कभी वो क्या होता है, शर्मीला हो जाता है, कभी कभी वो बीच बीच में जैसे कोई बड़े लोग बात कर रहे हैं तो आप भी क्या उसमें बोल देते हो, तो कभी कभी वो बीच में बोल देता है, या इल्स सो अनड्यूली सा, ये कभी काफी ज्यादा शर्मीला हो जाता है, दैट ही अपीयर्स असेम्ड ऑफ हिज वाई एक्सिस्टेंस, तो क्या होता है उसे अपने अस्तित्व पर ही शर्म आने लगती है, उसे अपने अस्तित्व पर ही क्या होती है, शर्म होने लगती है। येट फिर भी इट इज एट दिस वेरी एज, फिर भी इस उम्र के लड़के के लिए व्हेन इन इज हर्ट्स ऑफ यंग लैड, तो उस लड़के के हृदय में, जब उस लड़के के हृदय में मोस्ट क्रैप्स फॉर रिकॉग्निशन एंड लव, प्रेम के लिए तरसने लगता है, ऐसे लड़के का, एक छोटे लड़के का अपने हृदय में अपने लिए क्या होता है, क्रैप्स मान्यता और एक अपनी पहचान और प्रेम के लिए क्या होता है, तरसने लगता है। फिर भी 14 उम्र का लड़का हमेशा प्रेम और अपनी एक पहचान के लिए तरसने लगता है, एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनीवन, और वो ऐसे किसी भी व्यक्ति का समर्पित गुलाम हो जाता है, हु शोज हिम कंसिडरेशन, जो उसके लिए क्या अपनापन दिखाता है, वो उसका समर्पित गुलाम हो जाता है, बट नन डेयर ओपनली लव, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे खुलकर प्रेम दिखाने की साहस नहीं करता, फॉर क्योंकि दैट वुड बी रिगार्डेड एज, क्योंकि उसे समझा जाएगा एज अनड्यू, एक अनुचित इंडल्जेंस, लिप्त, क्योंकि उसे एक अनुचित तरीके से लिप्त समझा जाएगा, एंड देयर फॉर बैड फॉर द बॉय, इसलिए उस लड़के को के द्वारा उस लड़के के लिए उसे बुरा माना जाएगा। सो इसलिए व्हाट विथ स्कोल्डिंग एंड चाइल्डिंग, इसलिए उसे डांटने और फटकारने का क्या अर्थ है, ही बिकम्स वेरी मच लाइक अ स्ट्रे डॉग, वो हमेशा उस भटके हुए कुत्ते की तरह बन जाता है, दैट हैज लॉस्ट हिज मास्टर, जो अपने जिसका मास्टर क्या है, जिसका मालिक कहीं खो गया है, उन कुत्तों की तरह वो बेचारा बन जाता है। फॉर अ बॉय ऑफ 14, 14 साल के लड़के के लिए हिज ओन होम, उसका अपना घर, इज ओनली पैराडाइज, केवल एकमात्र स्वर्ग होता है। 14 साल के लड़के के लिए उसका घर ही उसके लिए स्वर्ग होता है। टू लिव, रहना इन अ स्ट्रेंज हाउस, एक अजनबी के घर में रहना, विथ स्ट्रेंज पीपल, और अजनबी लोगों के साथ रहना, इज लिटिल सॉर्ट ऑफ टॉर्चर, एक प्रकार का क्या है, कष्ट ही होता है। अजनबी घर में और अजनबी लोगों के साथ रहना एक प्रकार का अपने आप में टॉर्चर ही होता है। वाइल द हाइट ऑफ ब्लिसेस इज टू बी रिसीव, कहने का अर्थ है कि उसके लिए एक छोटी सी यातना, अपरिचित लोगों के साथ किसी अपरिचित मकान में रहना तो कष्टदायक होता ही है, लेकिन बात करते हैं कि वाइल द हाइट ऑफ ब्लिसेस इज टू रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ अ वुमन, लेकिन एक स्त्री, जब स्त्रियों की दयालुतापूर्ण दृष्टि को प्राप्त कर लेना, स्त्रियों की एक दयालुतापूर्ण दृष्टि को प्राप्त करना, उसके लिए परम आनंद की पराकाष्ठा होती है। वाइल द हाइस्ट ऑफ ब्लिसिंग, परम आनंद की ऊंचाई पर होता है, रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ वुमेन, स्त्रियों की दयालुता को पा लेना एक खुशियों की ऊंचाई पर पहुंच जाने जैसा होता है। एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाई देम, नेवर स्लाइटेड बाई देम, उनकी ओर से उसे अवहेलना तो कभी मिलनी नहीं चाहिए। नेवर टू बी स्लाइटेड बाई देम, कभी उनके द्वारा ऐसा प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए। इट वॉज एंग्यूज टू फटिक टू बी अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट हाउस, इट वॉज एंग्यूस, एंग्यूस मतलब होता है कि कठोर मानसिक वेदना, कठोर मानसिक वेदना। अनवेलकम का अर्थ है कि क्या, अनचाहा, अनवेलकम का मतलब क्या है, अनचाहा। तो इट वॉज एंग्यूज टू फटिक, ये फटिक के लिए एक बहुत बड़ी मानसिक यातना थी। टू बी द अनवेलकम गेस्ट, एक अनचाहा मेहमान होना, इन हिज आंट हाउस, अपने मामी के घर में, अपने मामी के घर में एक अनचाहा मेहमान होना फटिक के लिए एक सबसे बड़ी यातना थी। डिस्पाइस्ड बाय द एल्डरली वुमेन, डिस्पाइस्ड बाय द एल्डरली वुमेन एंड स्लाइटेड ऑन एवरी ओकेजन, हर एक मौके पर, हर एक मौके पर उस बुजुर्ग महिला के द्वारा उसे यातनाएं दी जाती थी और उससे
क्या किया जाता था, नफरत किया जाता था। इफ सी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर, जब कभी भी वो औरत उस कुछ अपने लिए करने को कहती थी, अपने लिए कुछ करने को कहती थी, तो ही वुड बी सो ओवरजॉयड, वो इतना अधिक प्रसन्न हो जाता था। यदि जो व्यक्ति आपसे कभी बोल नहीं रहा है अचानक बोल दे तो जो खुशी आपको होती है वही खुशी अब क्या हुआ, फटीक को होने लगी। करिए आज मामी हमारी बोल दी हमसे, तो ही वुड बी सो ओवर, वो इतना खुश हो जाता दैट कि ही वुड ओवरडू इट, कि वह उस काम को आवश्यकता से अधिक करता था, जितना काम होता था उससे भी ज्यादा कर देता था, इतनी खुशी थी उसको। एंड देन सी वुड टेल हिम नॉट टू बी सो स्टूपिड, तब वह उससे कहती थी कि इतने भी ज्यादा मूर्ख मत बनो, बट टू गेट ऑन विथ हिज लेसन, और अपनी पढ़ाई पर लग जाओ। तब उसकी मामी उससे कहती थी कि अब इतना ज्यादा मूर्ख मत बनो और जाके पढ़ाई करो। द cramped atmosphere of neglect in his aunt house oppressed Fatik so much. The cramped atmosphere, एक जटिल वातावरण ऑफ निग्लेक्ट, इन उपेक्षा का, इन हिज आंट हाउस, मामी के घर में उपेक्षा का एक बहुत ही बेकार वातावरण। ऑपरेट फटिक को इतना ज़्यादा दुखी कर दिया, सो मच, इतना ज़्यादा, दैट कि ही फेल्ट, उसे लगने लगा, दैट कि ही कुड हार्डली ब्रीथ, कि अब उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही है। ही वॉन्टेड टू गो आउट इन टू द ओपन, वो खुले में, ओपन कंट्री, वो खुले में जाना चाहता था। एंड फिल हिज लंग्स एंड ब्रीथ फ्रीली, और स्वतंत्र रूप से सांसें लेकर अपने फेफड़ों को भरना चाहता था, और खुले में सांस लेकर अपने फेफड़ों को खुल के भरना चाहता था। बट देयर वाज नो ओपन कंट्री टू गो टू, लेकिन कहीं जाने के लिए ऐसा कोई खुला देहाती क्षेत्र उसके लिए नहीं था। कंट्री एरियाज मतलब देहाती क्षेत्र से होता है, तो इसके लिए उसे क्या है, बट देयर वाज नो ओपन कंट्री, कोई भी खुला गांव का क्षेत्र नहीं था टू गो, उसके जाने के लिए। सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय कलकत्ता हाउसेज एंड वॉल्स, क्योंकि पूरा कलकत्ता क्या था, घरों और दीवारों से घिरा हुआ था। जो कलकत्ता आपका क्या, चारों ओर से कलकत्ता के मकानों और दीवारों से घिरा हुआ। ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट ऑफ हिज विलेज, गिरा था। ही वुड ड्रीम, वो सपने देखता था, नाइट, रात के, आफ्टर नाइट ऑफ हिज, अपने गांव के रात के समय की, वो हमेशा अपने सपने में गांव के रात के सपने देखता था। विलेज हूँ, एंड लॉन्ग टू बैक देयर, और बहुत देर में वापस आने की, उसे वहाँ वापस जाने की लालसा हमेशा हुआ करती थी। ही रिमेंबर्ड द ग्लोरियस मीडो, उसे याद आ रहा था द ग्लोरियस मीडो, वो सुंदर चारागाह, वेयर, जहाँ पर ही यूज्ड टू फ्लाई हिज काइट ऑल डे लॉन्ग, जहाँ पर दिन भर वो अपने पतंगों को उड़ाया करता था। द ब्रॉड रिवर बैंक, वह विस्तृत नदी का किनारा, वेयर, जहाँ पर ही वुड वांडर अबाउट द लाइव लॉन्ग डे सिंगिंग एंड शाउटिंग, जहाँ पर वो पूरे दिन भर गाता और चिल्लाता था फॉर जॉय, मस्ती के लिए। द नैरो ब्रुक, और उसे वह संकरी चीज याद आ रही थी, वेयर, जहां पर ही कुड गो एंड डाइव, वह संकरा पानी का क्षेत्र याद आ रहा, जहां पर वो जाता था, एंड डाइव एंड स्विम एट एनी टाइम ही किल्ड, कि जहां पर वो जब चाहता था गोते लगाता था और तैरा करता था। उसे वो सब चीजें याद आ रही थी, किसको, फटिक को। He thought of his band of boy, वो सोचा of his band of boy, उन बच्चों के दल के बारे में भी, companions over whom he was despot, वो उन बच्चों के, वो अपने साथ के उन लड़कों के दल के बारे में भी सोचा जिनके ऊपर he was despot, वो अपनी हुकूमत चलाता था। एंड above all, और इन सब के अतिरिक्त, the memory of that tyrant mother of his,
उसे इन सब चीज के अतिरिक्त उसे क्या चीज आ रही थी, और इन सारी बातों से ऊपर उसे अपनी उस निष्ठुर माँ की भी याद आई, उसे अपने उस निष्ठुर माँ की भी याद आई, हु हैड सच अ प्रेजुडिस अगेंस्ट हिम, जो उसके खिलाफ हमेशा पक्षपाती हुआ करती थी। ऑक्युपाइड हिम डे एंड नाइट, और दिन रात वो क्या करती थी, हमेशा उसे द्वेष भावना, ऑक्युपाइड हिम डे नाइट, और दिन रात उसे हमेशा फटकार मिलती थी। अ काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, अ काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल, अ काइंड ऑफ फिजिकल लव काइट लाइक दैट एनिमल, पशुओं के समान एक प्रकार का शारीरिक प्रेम, और लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द वन, और उसके साथ लंबे समय तक बने रहना, हु इज लव्ड, जो प्रेम होता है, एंड इनएक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस ड्यूरिंग ऑब्सेंस, और उसके साथ ऐसे स्थान से अनुपस्थित बने रहने के दरमियान एक अलग प्रकार की चिंता, अ साइलेंट क्राई ऑफ द इनमोस्ट हार्ट ऑफ हर फॉर द मदर, और अपने मन में माँ के प्रति एक समान सा क्या होना, एक शांत प्रकार का चिल्लाना, शांति से चिल्लाना, लाइक द लविंग ऑफ कॉफ इन द ट्वीलाइट, दिस लव, और एक शाम के जैसे कि गोधली वेला में, जैसे जो शाम की जो वेला होती है, शाम के बाद की, उस वेला में एक प्यारे बछड़े के अंदर जैसा प्रेम होता है, वैसा ही अपने माँ के प्रति उसके हृदय में प्रेम का होना, शांत दुलार होना, विच वॉज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट, जैसा कि ऐसा प्रेम जो लगभग एक पशु जो है स्वाभाविक प्रेरणा के समान ही था, पशुओं की स्वाभाविक प्रेरणा के समान ही था। अलाइटेड द साई नर्वस लीन एंड अनकाउथ एंड अगली बॉय, और इन सारी भावनाओं से, उस शर्मीले घबराहट से भरे हुए नर्वस घबराए हुए, लीन पतले, अनकाउथ गवार, एंड अगली बॉय, उस कुरूप लड़के में ये सब सारी चीजें दिख रही थी। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, कोई भी ऐसा नहीं था कुड अंडरस्टैंड जो उसको समझ सके, बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कॉन्टिन्यूली, लेकिन लगातार उसके मस्तिष्क में ये बातें खाए जा रही थी, There was no more backward boy like a fatigue, स्कूल में फटीक से बड़ा, पूरे स्कूल में फटीक से बड़ा पिछड़ा लड़का कोई नहीं था। He gaped and remained silent when the teacher asked him a question, वो हमेशा अनुपस्थित हो जाता था, remained silent, या शांत हो जाता था, when, जब the teacher, अध्यापक asked him a question, जब उससे प्रश्न पूछते थे। अध्यापक जब कभी भी उससे प्रश्न पूछे, या तो वो अनुपस्थित हो जाता था, या तो चुप हो जाता था, या तो क्लास छोड़ के भाग जाता था। And like an overladen edge patiently suffered all the blows, और वो हमेशा अत्यधिक बोझ से लदे हुए गधे की तरह वह धैर्य से पड़ा रहता था। एंड केम डाउन ऑन हिज बैक, और पूरे उस कष्टों को अपनी पीठ पर सह लेता था, और वो हमेशा एक बोझ लदे गधे की तरह अपने पीठ पर पूरे प्रहार को सहता था, घूसों को सहता था। वेन, जब द अदर बॉयज वर आउट एट प्ले, जब दूसरे बच्चे बाहर खेलने के लिए चले जाते थे, ही स्टूड विस्टफुली बाय द विंडो, तो वह खड़े होकर खिड़की से बाहर झांकता था। एंड गेज एट द रूफ्स ऑफ द डिस्टेंट हाउसेज, और दूर के घरों के छतों को देखता था। एंड, और इफ वॉज बाई चांस, और मौका पाने पर, ही स्पाइड चिल्ड्रेन प्लेइंग ऑन द ओपन टेरेस ऑफ एनी रूफ, वह बच्चों को अपने अपने छतों पर क्या करता था, खुले में खेलता हुआ देखता था। हिज हार्ट वुड एज विथ लॉन्गिंग, तो उसका जो हृदय था वो दर्द से करा उठता था जब वो बच्चों को खेलता हुआ देखता था, इसको
खेलने की कभी छूट थी नहीं। तो अन्य बच्चों को देखकर क्या होता था, हिज हार्ट वो एक दर्द हो जाता था विद लॉन्गिंग काफी, तो उसके हृदय में काफी दर्द होने लगता था। तो वो दर्द से इतना पिछड़ा बच्चा था कि मार खा लेता था, बच्चों को खेलता देखता था तो क्या करता था, उसके दर्द और बढ़ जाते थे न। वो सही से अब अनजान घर में, वो क्यों घर कलकत्ता गया ताकि उसे खुली छूट मिलेगी, लेकिन आज देखो उसकी छूट सब क्या है, खत्म हो गई है बेचारे की। ऐसा ही होता है, जिस दूसरों के घर जब ज्यादा दिन तक रहोगे तो यही सब छोटी छोटी चीजें आपको बहुत ज्यादा कष्ट देती हैं। तो आप लोग कभी भी अपने घर को ही सम्मान देते हैं, सबसे बड़ा अपना घर होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं अब अगला वीडियो जो है आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, क्लाइमेक्स की तरफ समझो ये बढ़ने वाला, कहानी समाप्त होने वाली, क्या कहानी होती है। तो अगला नेक्स्ट वीडियो में को आप देखना नहीं भूलोगे। और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो इस चैप्टर, चूंकि ये चैप्टर क्या है, खुद नया था, तो पिछली बार इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, तो इस बार पूरे गारंटी के साथ है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप छोड़िएगा मत। कल इस कहानी की समाप्ति भी होगी और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो भी शिकायत हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें। आपकी समस्या को हम जरूर हल करेंगे। तब तक के लिए बाय।